आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 11 एक कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है रत्ना ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 25,000 फ्रॉम द syndicate bank to renovate her house. If the rate of interest is 8% per annum, what amount she will have to pay to the bank after 2 years to discharge the debt? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि रत्ना नाम का कोई है, उसने 25,000 रुपये लोन लिए सिंडिकेट बैंक से। इतना अमाउंट का वो लोन लिया अपने घर को रिनोवेट करने के लिए, यानी घर को सजाने के लिए। तो इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, यानी रेट दे रखा है 8% पर एनम, तो व्हाट अमाउंट विल सी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 साल के बाद फिर वो बैंक को कितना देगा, कितना उसे लौटाना पड़ेगा ताकि उसका डेप्थ, उसका जो कर्ज है वो ख़त्म हो जाए। तो इतना परसेंट के रेट पर लिया। तो यहाँ पर ये जो 25,000 रुपये है जो लिया जाता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं। ये 25,000 प्रिंसिपल होगा। तो मैं गिवन डाटा लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 25,000 रुपीज़ और रेट दे रखा है 8% और टाइम 2 years। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 8% of 25,000 is equal to 8/100 into 25,000। जीरो ज़्यादा हो गया इसमें। 25,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 25 8 है 200 और एक जीरो लग गया। तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट ईयर का। तो अमाउंट कितना हो जाएगा जब 1 साल के बाद, 1 साल का ये कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो, जितना हम लिए उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाता है। मेरा प्रिंसिपल 25,000 में 2,000 रुपया ऐड हो गया। तो 000 ऐड हुआ तो 000 हुआ 27। ये मेरा फर्स्ट ईयर के एंड में इतना रुपीस बना, जो कि ये अमाउंट हुआ। अब इसी अमाउंट का नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि हम तो 2 years के लिए लिया गया क्वेश्चन में प्रिंसिपल को, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो होगा इसी का 8% अप होगा। तो CI फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 8% ऑफ ये वाला अमाउंट 27,000, 8/100 इंटू 27,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 8 जीरो जीरो, 8 7 56, 8 2 16, 16 4 20 21। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो ये फिर उस प्रिंसिपल पर ऐड हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो अमाउंट होगा मेरा, वो मेरा होगा इस अमाउंट पर, ये वाला अमाउंट पर 27,000 में ऐड हो जाएगा ये इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ये 000 में ये 160 ऐड हुआ, उसके बाद 27 और तो 29 हो जाएगा। ये हो गया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इतना अमाउंट हो गया। यानी 2 साल
का जो टोटल इंटरेस्ट मिला के जो मेरा रुपया बना वो इतना अमाउंट हो गया, और हम प्रिंसिपल ये लिए, तो मेरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम जितना लिए और मेरा टोटल 2 साल के बाद जो देना होगा ये देना होगा, तो हमको कितना उससे कितना ज़्यादा देना होगा, तो इसमें और वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वही ना जितना मेरा ज़्यादा होगा सब्ट्रैक्ट करके ना पता चलेगा। तो इसमें प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25,000, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यहाँ लिख सकते हैं। और इतना में ये 000 माइनस हुआ तो 160, और 29 में जब 25 माइनस हुआ तो 4। ये मेरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो हमको 2 साल के एंड में हमको टोटल कितना देना होगा, यही देना होगा जो अमाउंट निकला। कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट अमाउंट शी विल हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 years। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हुआ, और ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो क्वेश्चन में वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा नहीं है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल इतना लगा, और जिससे कि हमको इस कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के ये हमको लौटाना होगा बैंक वाले को।